हनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद अरे तुम जैसी बहू तो किसी दुश्मन को भी ना मिले, जो शादी के बाद भी तुम्हारी कोई संतान नहीं। जाओ कहीं जाकर डूब मरो। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? हनी की सास हनी पर बहुत अत्याचार करती थी। अजी, आपकी माता संतान को लेकर मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। वो सही तो बोल रही थी। हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने पोती पोतों को खिलाने की। हनी का पति बाहर चला जाता है और हनी दाना लेने चली जाती है। शाम को हनी दाना लाती है। अरे महारानी जी, कहाँ गई थी? दाना लाने या घूमने? तुमने समय देखा है? और लाई क्या हो, सूखा दाना? माँ जी, अपने गांव में दाना नहीं है और साथ ही सूखा चल रहा है, इसलिए मैं दूसरे गांव से दाना ला रही हूँ। आपको भरोसा नहीं तो अपने बेटे से पूछ लेना। कई दिन बाद, हनी, मुझे पता है तुम्हारी सास तुम पर बहुत अत्याचार करती है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने पति की दूसरी शादी करा दो। हाँ काली, तुम सही बोल रही हो। मेरी सोतन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हुए। हनी यह बात अपने पति से बताती है। देख लो हनी, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। कुछ दिन बाद हनी की सोतन घर आ जाती है। मुझे भूख लग रही है, कोई खाना दो। अरे बेवकूफ़, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ससुराल में सही से बोलना नहीं सिखाया? अरे सासू माँ, अब की बार आपने कुछ बोला तो जुबान खींच लूँगी। सास चोंच बंद कर कर बैठ जाती है। वह जो खाना भी देखती थी वह चट कर जाती थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, दुल्हन को अंडा तो देने दो, फिर मैं इसे सीधे रास्ते पर ले आऊँगी। पर नहीं, दुल्हन बहुत चालाक थी। अगर मैंने अंडा दे दिया तो मेरी सास पहली बहू की तरह मुझे भी मारेगी। फिर वह बढ़ई के पास जाकर लकड़ी का अंडा बनवाती है। भाई, किसी को बताना मत कि मैंने एक अंडा बनवाया है, और वो भी लकड़ी का। फिर वह अंडा लाकर, माँ जी, ओ माँ जी, देखो मैंने अंडा दिया है। सास बहुत खुश हो जाती है। फिर सास और हनी का पति हनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। अरे मनहूस, देखो इतने सालों में तुमने कोई अंडा नहीं दिया, लेकिन इसने कुछ ही महीनों में अंडा दे दिया। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बस, अगर इनकी कोई संतान नहीं तो इसमें इनका क्या दोष है? आप सब कितने मतलबी हो। मैंने अंडा दिया तो आप हनी दीदी को उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने कोई अंडा नहीं दिया, यह अंडा लकड़ी का है। चलो हनी दीदी, यहाँ से चलकर कहीं और रहते हैं। नहीं, तुम दोनों हमें माफ़ कर दो। हम औलाद के चक्कर में इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हनी का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें माफ़ कर देते हैं। हमें किसी की कमी पर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए और उस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए।